आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 3 का दूसरा भाग, पाठ 3 शहीदों की मजारों पर का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो फटाफट किताब लें और पाठ 3 खोलें और पाठ 3 का पेज नंबर 19 खोलें और पढ़ें। चलिए पढ़ाते हैं कि अभी तक आपने पढ़ा कि बिस्मिल उत्साहित हो नहीं भाई, क्या वतन के लिए जान देने वालों में से माँ की गोद खाली हो जाएगी। एक एक क्रांतिकारी के खूनों से लाखों भारतीय पैदा होंगे जो जल्द ही अपने देश को आजाद करा लेंगे और इन कातिलों को। ठीक, फिर जेल अधिकारी कहता है कि जेल अधिकारी ऊंचे स्वर में कहता है, मिलने का टाइम खत्म हो चुका, फाटक का ताला बंद करो। यहाँ तक आपने पहले टर्म में पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ा था। अब हम दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। बिस्मिल माता पिता के चरणों को छूकर खंचों में बंद होने और उनकी दृष्टि से सदा के लिए विलीन होने को अपना मुंह कोठरी की ओर करने को विवश हो जाता है तथा भेंट करता ठगे से उनकी पीठ को देखते बेजान कदमों से लौटने का प्रयास करते हैं। ताला लगा दिया जाता है। बिस्मिल शांति चित्त उसमें प्रवेश करते हैं और अपना एक प्रिय गाना गाने लगते हैं। बच्चों, जैसे ही वो मिलने का टाइम समाप्त होता है, अंग्रेज एक अधिकारी जो आता है वो कहता है मिलने का टाइम खत्म हो चुका है और राम प्रसाद बिस्मिल जो है अपना सिखंचों का मतलब की होता है जैसे खिड़की की ये राडें होती है, तो इसके अंदर जो है बंद हो जाते हैं, दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर चले जाते हैं और जो है उनकी पीठ को देख करके जो मिलने वाले होते हैं वो बेचारे जो है विवश होकर लौट जाते हैं। अब जब सब चले जाते हैं तो बिस्मिल एक गीत गाते हैं, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मतकल में हमारा इम्तहा होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू ए दर्दे वतन हरगिज, न जाने वादे मुद्दत में मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। ये एक गाना गाते हैं। अब दूसरा दृश्य है, भोर हो रहा है, मुर्गी की बात की आवाज। राम प्रसाद बिस्मिल उठकर प्रथमता ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर एक देशभक्ति का गीत लय सहित गाने लगते हैं। बिस्मिल भारत जननी तेरी जय हो विजय हो, एक गीत गाते हैं। तो शुद्ध ज्ञान की आगार तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, आवे पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी सरिता सरों में बहता प्रणय हो, गांधी रहे और तिलक फिर यहाँ आवे, अरविंद लाला महेंद्र की जय हो, भारत जननी तेरी जय हो विजय हो। ये गीत बिस्मिल गाते हैं। तदुपरांत नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान किया, पूजन और चंदन की बिंदी लगाई और कुर्ता धोती पहनकर पूर्णाहुति के लिए तैयार हो जाते हैं। पहरेदार सदैव पंडित जी फांसी का वक्त हो रहा है, आप तैयार हो जाइए। उतनी देर में एक पहरेदार आता है और कहता है कि पंडित जी आप तैयार हो जाइए, फांसी का समय आ गया है। बिस्मिल गंभीरता से तैयार हूँ भैया, सताए तुझको जो कोई बेवफा बिस्मिल तो मुंह से कुछ न कहना, आह भर लेना, हम तो शहीदाने वफा का दीनों ईमा और हैं, सिजदे करते हैं हमेशा पांव पर जल्लाद के। ये गीत बिस्मिल गाते हैं। सशस्त्र पहरेदार से घिरे कैदियों का अभिवादन लेने से जोशपूर्ण कदमों से बढ़ते हैं। वहां पहले से ही जज और कर्मचारी गण उपस्थित हैं। आज भी बिस्मिल का मुखमंडल स्मित हाथ से शोभित, नेत्र दीप्त और मूछे तनी हुई सी हैं। माथे पर चंदन की बिंदी क्रांति सूर्य की भांति चमक रही है। बच्चों, जब उनको फांसी के लिए एक पहरेदार बताता है तब भी उनके मुखमंडल पर जो है चमक ही रहती है, उनको दुख नहीं होता है। और जब वो ले जाए जाते हैं तो वहां पे जज और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। बिस्मिल का मुखमंडल जो है वो हंसी से शोभित हो रहा है, नेत्र जो है चमक रहे हैं और उनकी मूछें जो है वो तनी हुई हैं। माथे पर चंदन की बिंदी सूर्य क्रांति की भांति जगमगा रही है, चमचमा रही है। जल्लाद फंदा ठीक करके, फंदा बिल्कुल ठीक हो गया है साहब। अब जल्लाद जज से कहता है कि
फांसी का फंदा बिल्कुल ठीक हो गया है। जज, राम प्रसाद जी आप तख्त पर चले आए। अब जज कहता है राम प्रसाद जी आप तख्त पर चढ़ आइए। बिस्मिल, शांत चित्त, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान खुले हैं, लगता है जैसे कोई सन्यासी परमानंद की प्राप्ति से रस सिक्त हो। बिस्मिल बिल्कुल जो है घबराती नहीं है, उनकी नेत्र जो है कमल की पंखुड़ियों के समान है, लगता है जैसे कोई सन्यासी परमानंद की प्राप्ति के लिए जो है जा रहा हो। भारत माता की जय, वे तख्त के निकट जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे वे फांसी के फंदे के तख्त पर जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रहे, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र था, तेरी ही जुस्तजू रहे। ऐसा बिस्मिल गीत गाते हैं। प्रसन्न मन से फंदे को चूम कर उसे स्वयं विजय माला की भात गले में डाल देते हैं। बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो फांसी के फंदे पर जब चढ़ते हैं तो अपने फांसी के फंदे को चूमते हैं और अपने हाथ से ही उसे गले में डाल लेते हैं। बिस्मिल, जोर से नेत्रों को बंद करके ओम विश्वानिदेव सविर्त दुर्तानि परासुआ यद्र भद्रम, ये श्लोक बोलते हैं। तन्ना सुआ यस्य सिम यस्य देवा और यस्य पया अमृतम यस्य पितो तस्मै देवैसा विश्वानिवेद ओम शांति शांति वंदे मातरम। ऐसा कर करके राम प्रसाद बिस्मिल जो है फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। नेपथ्य में स्वर होता है, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लयबद्ध ध्वनि हुक भरी आवाज में सुनाई देती है और पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारे देश के जो है लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, शहीदों ने फांसी का फंदा चूम लिया और देश को आजाद करवाया। तो ये तो पाठ था बच्चों आपका शहीदों की मजारों पर। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ है और ये शब्दार्थ आप कॉपी में भी लिखेंगे। छोर माने किनारा, स्वजन माने सगे संबंधी, लाश माने सौ, परतंत्रता माने गुलामी, आबरू माने मान और जुस्तजू माने खोज, चौकन्नी माने सतर्क, निर्भीक माने निडर, शमशीर माने तलवार, कष्ट माने दुख और आगार माने खजाना, प्रलय माने प्रेम पूर्वक प्रार्थना, ललायत माने ललचाए, फरमान माने आदेश, कीर्ति माने यश, वतन माने देश, आरजू माने कामना और विलीन माने अदृश्य। ये तो शब्दार्थ हो गए। अब हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताते हैं जो आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, किताब में नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको अपने मन में याद करने, क्योंकि इसके उत्तर बड़े हैं, कुछ उत्तर छोटे हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल किस जेल में बंद थे? गोरखपुर की। राम प्रसाद बिस्मिल की काल कोठरी की विशेषता बताओ। राम प्रसाद बिस्मिल की जो काल कोठरी थी वो बच्चों बहुत अंधेरे में और बहुत जो है कम जगह की थी। तीसरा है सुमेर राम प्रसाद बिस्मिल को क्या पढ़कर सुनाते हैं? प्राण निकल जाने तक गले में फंदा डालकर लटका दिया जाएगा। जो सुमेर आता है वो राम प्रसाद बिस्मिल को जो एक खत दिया गया था, आदेश दिया गया था, उसमें लिखा था कि प्राण निकल जाने तक गले में फंदा डालकर लटका दिया जाएगा। अब चौथा है राम प्रसाद को रोते देखकर उसकी माँ उससे क्या कहती है? राम प्रसाद की माँ राम प्रसाद बिस्मिल की माँ राम प्रसाद बिस्मिल को रोते हुए देखकर ये कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तेरा जैसा पुत्र मेरी कोख में जन्म लेगा। अगर तू इतना ही डरता था तो इस कार्य में क्यों आगे आया? राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्त पर जाने से पहले क्या तैयारी करते हैं? बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के फंदे पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं? स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और चंदन की बिंदी लगाकर धोती कुर्ता पहनते हैं। अब आइए हम आपको लेखनी से बताते हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर हम आपको जो लिखित प्रश्न उत्तर है वो बताने जा रहे हैं। इनको हम पीडीएफ के माध्यम से भी भेजेंगे जिन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल काल कोठरी में बैठे क्या कार्य कर रहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल काल कोठरी में बैठे अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल संस्कृत का कौन सा श्लोक बोलते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल संस्कृत का यह श्लोक बोलते हैं, ब्रह्म व्याधाम कर्मणि संगम त्यक्ता करोति यह लिप्तयेन न सपाप्यभ्यो पदम पत्र मिवाभ्य।
राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में मिलने के लिए कौन आता है? राम प्रसाद बिस्मिल से जेल में मिलने के लिए उनके माता पिता आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल तथा उनकी माँ के बीच क्या बातें होती है? प्रश्न नंबर 4 है। राम प्रसाद बिस्मिल तथा उनकी माँ के बीच ये बातें होती हैं कि माँ मैं आपका कर्मण्येवाधिकारस्ते या माँ फलेषु कदाचन वाला पाठ कभी नहीं भूल सकता हूँ। इतना कहकर बिस्मिल शिशु की तरह माँ के बच्चे में मुंह छिपाकर सुबक पड़ते हैं। तब उनकी माँ कहती है, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार कांपती है। मुझे पता नहीं था कि वो मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर मरना था तो व्यर्थ इस काम में आए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के लिए जाने से पूर्व कौन सा देश गीत गाते हैं? तो ये तो बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल ने कई गीत गाए, तो ये तो आपको अपने आप याद करना है, ये कॉपी में लिखवाया नहीं जाएगा। तो अब ये हमने आपको प्रश्नोत्तर बताए। अब हम आपको बताते हैं किसने किससे और क्यों कहा। साहब मेरा बेटा कहाँ है? पिता जेल अधिकारी से कहते हैं। इसमें क्या है मेरे लिए? भाई बिस्मिल सुमेर से कहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मौत से डरता, माँ ने बिस्मिल से कहा। पंडित जी फांसी का वक्त हो रहा, पहरेदार ने बिस्मिल से कहा। अब पर्यायवाची एक पर्यायवाची, लाश को 100 कहते हैं, आबरू को मान कहते हैं, इंतहा को परीक्षा कहते हैं, वतन को देश कहते हैं, इशारा संकेत और मुद्दत जमाना, कातिल हत्यारा और जुदा अलग। इसके बाद विलोम शब्दों पे आपको सही के निशान लगाने हैं। निर्भीक माने भयभीत, निर्भीक माने तो निडर होता है, लेकिन विलोम भयभीत होता है। और तरल का ठोस होता है, कीर्ति का कीर्त होता है, मृत्यु का जन्म, ये विलोम शब्द है। इसके बाद है उपसर्ग अलग करना, ठीक है। जैसे सशस्त्र है, जिनके पास किताबें हैं वो आप किताब में देखते रहें। सशस्त्र में सा उपसर्ग है और मूल शब्द शस्त्र है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण बोर्ड में बताते हैं। जैसे लिखा है आबाद, अब आबाद में उपसर्ग क्या होगा? आ, उपसर्ग आ है और मूल शब्द क्या है? बाद, ठीक। अब बाद मूल शब्द है, बाद में जब हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो आबाद हो जाएगा। यहाँ विभोर है, विभोर में उपसर्ग वी है और मूल शब्द क्या है? भोर है, मूल शब्द भोर है। परतंत्रता, परतंत्रता में उपसर्ग पर है और मूल शब्द है तंत्रता, तंत्रता है। विवश, विवश में उपसर्ग क्या है? वी और मूल शब्द है वश। फिर विजय, विजय में उपसर्ग है वी और मूल शब्द है जय। ये हो गया आपका उपसर्ग अलग करना। यदि आपको कोई शब्द दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि इसमें मूल शब्द और जो है उपसर्ग अलग करिए, तो आपको इसी तरह अलग करना है। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ लिखिए। जैसे काल, काल माने समय होता है और काल माने मौत होता है। पत्र, पत्र माने चिट्ठी होता है, पत्र माने पत्ता होता है। और कर माने हाथ होता है, कर माने टैक्स होता है। पास माने निकट होता है और पास माने उत्तीर्ण होता है। तो ये तो बच्चों आज आपका पाठ था 4। पाठ 3 था। पाठ 3 का नाम था शहीदों की मजारों पर। तो हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका अभ्यास कार्य भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो किताब का कार्य किताब में करेंगे और कॉपी का कार्य कॉपी में करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ 4 आप पढ़ेंगे और उसको हम दूसरे टर्म में पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।